हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोक्राफ्ट। और दोस्तों, आज हमारे पास इस वीडियो में है दो ऐसी दमदार एसयूवीज और इनका होने वाला है यहाँ पर कंपैरिजन। एक तरफ है स्कॉर्पियो एन जेड 2 यानी कि बेस मॉडल जो कि मेरा है, और दूसरी तरफ है मेरे पास मेरे ही फ्रेंड का स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट जो कि अगेन इस वाले वेरिएंट का बेस मॉडल है, यानी कि क्लासिक का बेस वर्सेस एन का बेस। और यहाँ पर दोनों का होने वाला है कंपैरिजन, बल्कि कह लीजिए महा कंपैरिजन। और हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सी एसयूवी आपके लिए बेहतर रहेगी। फ्रंट लुक की बात करते हैं फटाफट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर महिंद्रा का लोगो है, ये क्रोम वर्क है और साथ ही साथ ये कुछ प्लास्टिक की जो है ग्रिल दे रखी होती है और नीचे की तरफ हल्की सी स्किड प्लेट होती है। इसके सामने बात करते हैं तो अगेन महिंद्रा का नया वाला लोगो है, ये कुछ क्रोम वर्क है जो कि इसकी तुलना में मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है और नीचे स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। बोनेट की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखोगे आपको ये बोनेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको प्लेन बोनेट देखने को मिलता है। वेंटिलेशन वाला ये जो ऑप्शन दे रखा होता है, ये थोड़े से जो कट्स होते हैं थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इसमें होते तो शायद और भी ज़्यादा ये अच्छा लगता, लेकिन ओवरऑल दोनों के ही ये जो लुक्स हैं वो काफ़ी दमदार रहते हैं। एक चीज़ अगर आप बोनेट पे गौर करोगे वो है क्लासिक की, तो यहाँ पर आपको वॉशर का फीचर दे रखा होता है जिसमें कि यहाँ पर वॉशर आपका हाइड होता है। दोनों में वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, बट स्कॉर्पियो का वाइपर थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा होता है और यहाँ पर इसका थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। लाइटिंग की भी एक बार बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दोनों में ही हैलोजन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ी मॉडिफाइड भी है, जो कि आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन हुआ है ये भी मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन यहाँ पर आप दोनों में ही देखोगे, यहाँ पर दोनों में ही आपको हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती है। डीआरएल यहाँ पर दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है, यानी कि जिससे कि आप बाहर से लगवा पाओगे। चलिए पीछे चलते हैं। फॉग लैम्प यहाँ पर आपकी लगी होती है नीचे की तरफ और यहाँ पर डीआरएल के साथ ही उसकी हाउसिंग में आती है, तो ये चीज रहती है। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कि क्या अंतर है। चलिए बात करते हैं साइड की। साइड लुक देख सकते हो, दोनों ही गाड़ियां हमारे पास खड़ी हैं, नहा धो के एकदम आई है, चमक रही है। थोड़ा बहुत पुरानी है, लगभग ये 1 से 1.5 साल पुरानी है और ये भी अपनी 1 साल पुरानी है, लेकिन लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं साइड लुक की। तो यहाँ पर आपको ग्रे कलर की रूफ रेल देखने को मिल जाती है और ये कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं वाइड विंडोज और ये आपको चौड़ा सा दरवाजा मिल जाता है। सेम ऐसा ही आपको पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर भी, जहाँ पर आपकी ब्लैक कलर में रहती है ये आफ्टर मार्केट है और वो भी आफ्टर मार्केट है, मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरे में आपको ये एक कमाल की विंडोज देखने को मिल जाती है जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, बट इसका भी लुक बहुत मजेदार आता है। और ये आपको चौड़े से डोर देखने को मिल जाते हैं, ये भी आपका आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन है और ये आपका मैट ब्लैक में आता है। तो इसमें आपका जो है ओनर ने पेंट करा के रखा हुआ है और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपका मैट ब्लैक में देखने को मिल जाता है। ये जो क्लैनिंग वाला हिस्सा है तो यहाँ पर खैर पेंटिंग वगैरह नहीं कराई है मैंने और अपना नॉर्मल दे रखा होता है। दोनों में ही आपके फुटरेस्ट दे रखे होते हैं और ये व्हील्स देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल वाले 17 इंच के। तो दोनों के व्हील का साइज अप्रॉक्स एक जैसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लैक पेंट मैंने करा लिया था और यहाँ पर इनका सिंपल ही है। तो ये चीज़ रहती है जिससे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। गाड़ी के अंदर चलेंगे, अंदर भी बहुत सारा काम हुआ है दोनों ही गाड़ियों में, उनको भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्लासिक के साथ। क्लासिक का अगर हम फ्रंट देखते हैं, यानी कि ड्राइवर साइड का हिस्सा जो देखते हैं, वहां पर आपको एक प्यारी सी स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, एक प्यारा सा महिंद्रा का लोगो है और एयर बैग्स के साथ आती है इस गाड़ी में। और एंड में दोनों में ही आपको 2 एयर बैग्स देखने को मिल जाएंगे। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है थोड़ा सा सिंपल रहता है। जो एमआईडी होती है वो आपकी येलो कलर में हल्की सी होती है और थोड़ी सी छोटी रहती है। नीचे की तरफ आपको जो चाबी देखने को मिली है वो थोड़ी सी अलग होती है नॉर्मल वाली महिंद्रा की चाबी से, क्योंकि जो पहले आती थी वो थोड़ी सी छोटी आती थी, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑटो स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन होते हैं और हेडलैम्प लेवलर वगैरह होता है और सील लिड ओपन करने के यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अंदर के हिस्से की, तो यहाँ पर आपको ये इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है जो कि आफ्टर मार्केट लगा है। एक ये मैनुअल एसी की कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। 6 गियर ट्रांसमिशन है, ठीक वैसा ही जैसा कि आपको एन में देखने को मिलता है। और ये आपके एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, गियर लीवर लगभग एन जैसा ही है और थोड़ा सा यहाँ पर जो जिस चीज़ की कमी है यहाँ पूरी हो जाती है। यहाँ पर आपको ये हैंडल्स दे रखा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर आप सीट कवर दे सकते हो, ये सब आफ्टर मार्केट है। ये आपका ग्लव बॉक्स रहता है और ये कुछ आपका यहाँ से फ्रंट रहता है। चलिए एन में चलते हैं। इसकी बात करते हैं। एन में तो बहुत सिंपल सा है, आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख चुके होंगे। नॉर्मल सी आपकी स्टीयरिंग है, बस यहाँ पर आपके मीडिया कंट्रोल्स दे रखे होते हैं। आफ्टर मार्केट नहीं है, आपको कंपनी फिटेड मिलते हैं। प्यारा सा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। एक आपको एक बड़ी सी एमआईडी देखने को मिलती है, वही सारे कंट्रोल्स है। यहाँ पर भी आपका एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और साथ ही ऑटो स्टार्ट स्टॉप फंक्शन है और यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर है। आप इंफोटेनमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर इंफोटेनमेंट कंपनी फिटेड ही देखने को मिलता है एक बार अंदर आ जाते हैं। और ये मैनुअल एसी के ऑप्शंस है, गियर लीवर है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स है, ग्लव बॉक्स रहता है और 4 एसी वेंट्स दे रखे होते हैं जो कि आपके कुछ लंबे लंबे से इस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका फ्रंट देख सकते हो कि कैसा लगता है। चलिए चलते हैं क्लासिक की बैक रो में।
क्लासिक की ब्लैक रो में आप देख सकते हो डोर आपका प्लास्टिक फिनिश दे रखा होता है, क्योंकि बेस मॉडल है तो प्लास्टिक फिनिश दोनों ही वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा। और अंदर आके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्पेस की, तो आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। जगह की तो कोई भी कमी नहीं है, आपको भर भर के स्पेस दे रखा होता है। बाकी जो सीट कवर्स आपके रहते हैं वो आपके नॉर्मल रहते हैं, जिन्हें कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन के तौर पर यूज़ किया गया है। और ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस केबिन आपका फील होता है। चलिए चलते हैं एंड में। बैक रो की बात करते हैं, यहाँ पर एंड में तो आपको थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक डोर ही दे रखा होता है, चारों पावर विंडोज़ रहती हैं यहाँ पर एंड में। हालाँकि वहाँ पर केवल 2 पावर विंडोज़ थी, बाकी 2 उन्होंने जो रियर की पावर विंडोज़ थी, उनको उन्होंने आफ्टर मार्केट सेटअप कराया है। बाकी आप देख सकते हो एसी वेंट्स आपको मिल गए हैं इसमें भी और उसमें भी, और सिटिंग आप देख सकते हो कैसी रहती है। थोड़ा सामान रखा है इसलिए अभी अंदर भी घुस रहा हूँ। बाकी स्पेस बहुत है, मेरी गाड़ी है तो मेरे को अच्छे से पता है। तो स्पेस के लिए आप डाउट फ्री होकर इसे बाय कर सकते हो। बैक स्पेस कहीं न कहीं आपको क्लासिक में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, वो बनी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट फेसिंग जो सीट्स हैं वो नहीं होती हैं, साइड फेसिंग होती है। तो कहीं न कहीं स्पेस बहुत मिल जाता है और वुड भी है वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डोर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स वगैरह आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, बाकी कंपनी फिटेड तो आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी का स्पेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। चलिए एन की बात करते हैं। स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं। स्कॉर्पियो एन में आपको बूट स्पेस थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि फ्रंट फेसिंग सीट्स होती हैं और अगर आप इन्हें ओपन कर देते हो, तो बूट आपका लगभग ना के बराबर बचता है। तो ये प्रॉब्लम तो इस स्कॉर्पियो एन में हमेशा से रही है कि बूट स्पेस आपको नहीं मिला है। लेकिन ये चीज़ क्लासिक में आपको सॉल्व होती हुई दिखाई देती है कि साइड फेसिंग सीट्स हैं, बीच की जगह है, बूट स्पेस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन सीट्स को खोलने के बाद आपका बूट स्पेस बचता ही नहीं है, जहाँ पर आप छोटा-मोटा बैग रख सकते हो, बैकपैक वगैरह रख सकते हो। बाकी बड़ा बैग तो आप नहीं रख सकते हो। तो ये प्रॉब्लम तो इस गाड़ी में है, बट कोई इश्यू नहीं है। दोनों ही स्कॉर्पियो है और कहीं न कहीं दोनों ही एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये तो भाई इसका रहता है इंटीरियर। एक बार बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस की। गाड़ी के इंजन की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि स्कॉर्पियो एन में तो आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जो इसका क्लासिक होता है वहाँ पर केवल एक ही इंजन ऑप्शन मिला है। और मज़े की बात ये है कि दोनों के बेस वेरिएंट में जो इंजन है वो 130 बीएचपी का एम-हॉक इंजन रहता है, जो कि लगभग सेम पावर प्रोड्यूस करता है और सेम टॉर्क ही। तो कहीं न कहीं 130 बीएचपी ये भी है, 130 बीएचपी यही है। और ड्राइविंग कंफर्ट भी आपका इक्वल होने वाला है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही। दोनों ही गाड़ियाँ आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आप चाहे इसका बेस लेते हो या इसका बेस लेते हो, आपको चीज़ें इक्वल ही देखने को मिलने वाली है। इंजन की बात करें अगर, तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।